नमस्कार, 8 अगस्त की शाम आप है मेरे साथ ZATV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। केंद्र ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी दुकानदारों और फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। और गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। भारत का विदेश भंडार 534 अरब 56 करोड़ 80 लाख डॉलर के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर। भारत 2021 में ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2022 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में और महिला T20 विश्व कप 2022 तक स्थगित। और अब खबरें विस्तार से। दुबई से कोझिकोड आ रहे एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना में 2 पायलट सहित 18 लोग मारे गए हैं। 162 लोग घायल हैं, जिनमें 15 की हालत गंभीर है। दुर्घटना स्थल पर राहत कार्य पूरा हो गया है और सभी घायलों को मल्लापुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विमान में 2 पायलट और चालक दल के 5 सदस्य सहित 191 लोग सवार थे। चालक दल के 4 सदस्य सुरक्षित हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि विमान कल रात कानपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से 35 फुट नीचे गिर गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। माना जा रहा है कि भारी वर्षा दुर्घटना का एक कारण हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया, भारत हवाई अड्डे प्राधिकरण और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के विशेषज्ञों के 2 दल कोझिकोड भेजे गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बात की। दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री P विजयन से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन और भारतीय जनता पार्टी के सांसद KJ अल्फास ने भी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा से राहत कार्यों के संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने केंद्र की ओर से घायलों के उपचार में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किराने की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी और अन्य फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त एम्बुलेंसों से परिवहन की सुविधा और तेजी से कार्यवाही करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के मामलों में भी दैनिक आधार पर नजर रखी जानी चाहिए और ऐसे मामलों को 0 के स्तर पर लाया जाना चाहिए। देश में कोरोना महामारी के नए इलाकों में फैलाव को ध्यान में रखते हुए भूषण ने कहा कि ऐसे मामले इक्का दुक्का या किसी खास स्थान पर कई लोगों में अथवा जिलों में बड़े पैमानों पर संक्रमण के रूप में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी लक्ष्य महामारी की रोकथाम, खास तौर पर नए इलाकों में इसके फैलाव को रोकना और हर कीमत पर लोगों की जान बचाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु दर में और कमी लाने और इसे 1% से अधिक नहीं बढ़ने देने का लक्ष्य रखना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने सघन परीक्षण के जरिए लोगों का शीघ्रता से पता लगाने, संक्रमित लोगों को अलग रखने या स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भेजने और उनके उचित चिकित्सीय प्रबंधन से मृत्यु दर काफी कम की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभव साझा करने का माध्यम होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को
गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। इस केंद्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा। इसमें विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदला है और करीब 55 करोड़ लोगों को खुले में शौच की मुक्ति दिलाई है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली के 36 छात्रों से भी चर्चा करेंगे, जो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के माध्यम से लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भारतीयों से करो या मरो का आह्वान किया था। यह आंदोलन मुंबई में ग्वालियर टैंक से आरंभ हुआ था। प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं को कौशल संपन्न बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, ताकि देश के सशक्त युवा मजबूत राष्ट्र का नेतृत्व कर सके। स्किल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने देश में युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने पिछले 4-5 वर्षों के सफर में कौशल विकास का वातावरण पूरा देश में बनाया है। इसमें महिलाओं को ट्रेन करना, उनको उद्यमशील बनाना है। आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती के अंतर्गत चुने गए सभी ऐप वेबकास्ट के जरिए कल प्रस्तुत किए गए। ऐप चुनौती के परिणाम भी घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की थी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 31 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11 अरब 93 करोड़ 80 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और यह अब तक के सर्वोच्च स्तर 534 अरब 56 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 10 अरब 34 करोड़ 70 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 490 अरब 82 करोड़ 90 लाख डॉलर हो गई है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 99 करोड़ 30 लाख डॉलर की वृद्धि हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, इस वित्तीय वर्ष में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 56 अरब 80 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। स्वर्ण भंडार भी 1 अरब 52 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़कर 37 अरब 62 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत के विशेष आहरण अधिकार में 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और यह 1 अरब 47 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया है। और अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। कोविड महामारी के कारण स्थगित हुए T20 पुरुष विश्व कप 2020 को अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। पहले के कार्यक्रम के अनुसार भारत 2020 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप 2021 फरवरी-मार्च 2022 तक स्थगित करने का फैसला किया है। T20 विश्व कप 2021 का फॉर्मेट 2020 के लिए फॉर्मेट की तरह ही होगा और इसके लिए क्वालिफाई कर चुकी सभी टीमें भारत में 2021 विश्व कप में भाग लेंगी। T20 विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया नहीं होगी। महिला विश्व कप के लिए 5 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं और ये टीमें ही 2022 विश्व कप में भाग लेंगी। महिला विश्व कप की 3 टीमों के चयन के लिए वैश्विक क्वालिफिकेशन प्रतिस्पर्धा इस वर्ष जुलाई में श्रीलंका में होनी थी, लेकिन इसे कोविड के कारण स्थगित कराना पड़ा। अब यह क्वालिफिकेशन स्पर्धा 2021 में होगी। इसी बीच आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमारात में होगा। आईपीएल प्रतियोगिता पूरी तरह होने के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। इसी बीच भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी कप्तान मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, जसकरण सिंह और वरुण कुमार में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु के परिसर में रह रहे सभी खिलाड़ी क्वारंटीन में हैं और उनका जांच परिणाम अभी आना है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने
श्रीनगर के सचिवालय में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने बैठक में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने और आम लोगों तक पहुंचाने पर भी बल दिया। उपराज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता जताई। और केरल के इडुक्की जिले के राजामलाई में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। राज्य में भारी वर्षा जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य आज सुबह फिर शुरू किया गया। खराब मौसम से राहत कार्यों में बाधा आ रही है। राज्य में व्यापक वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।